क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। शायद आपके मन में डर है कि अगर आप एक्शन लेंगे तो डॉक्टर अजय की तरह हाल हो जाएगा। ये बेतु का प्रश्न आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न का इस तरह का प्रश्न नहीं कीजिए, मैं ये कहूँगा। इस तरह का प्रश्न नहीं कीजिए, मैं ये कहूँगा। पद कही के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और सरकार में दूसरा नंबर का दर्जा प्राप्त मंत्री खुद स्वयं हैं। रामेश्वर जी, आपको क्यों लगता है पूरी कांग्रेस को कि लोकतंत्र खतरे में है अब? देखिए, सामने जो दिखती है बातें तो लगने की बात नहीं होती, सामने दिख रही है, सब देख रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ही सरकार बर्बाद कर रही है, तोड़ रही है, ख़त्म कर रही है। जो डेमोक्रेटिक मर्यादाएं हैं, प्रजातांत्रिक मर्यादा उसको भी बर्बाद कर रही है। एक नहीं अनेक, एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण। गोवा से लेकर के आप मणिपुर चले जाइए। अभी मर्यादा क्या था, परंपरा क्या है प्रजातंत्र में कि जो विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर गवर्नर हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। अगर वो पार्टी इनकार कर देती है तब दूसरा रास्ता खोजेंगे, दूसरे को बुला सकते हैं। लेकिन दोनों जगह क्या हुआ, दोनों जगह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, बीजेपी को बुलाया गया। जोड़ तोड़ के साथ वो सरकार बना के सरकार चला रही है। बीजेपी का आरोप है कि वहाँ पे तो कांग्रेस का अंदरूनी कलह होता है, इसलिए विधायकों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वो स्वयं इस्तीफा देती है। तो पूरा कानूनी प्रक्रिया है। लोग जानते हैं हृदय परिवर्तन कैसे होता है, हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है लोग जानते हैं। मन की बात को भी जानते हैं लोग, हृदय परिवर्तन को भी लग रहा। वो कहने दीजिए उनको, लोग समझते हैं। हम लोग के प्रतिनिधि हम लोग हैं। एक लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, अगर वो करते हैं तो हम भी करते हैं। लोग कहते हैं कि ये जोड़ तोड़ करते हैं, कैसे करते हैं वो खुद जानते हैं और हिंदुस्तान जानता, पूरा देश जानता है। सर, 11वां मंत्री, एक पद खाली है झारखंड में। क्या आपके और जेएमएम के बीच जीत है उस पद को लेकर, या किसी के लिए वो रघुवर दास का जो बीमारी था सरकार का वो इस सरकार में भी है? रघुवर दास के साथ जो बीमारी थी वो इस सरकार में नहीं हो सकती। वो 5 साल तक नहीं बनाया किसी को। अभी तो 6 महीना 5 महीना 6 महीना हुआ है। इंतज़ार कीजिए, कोई जीत नहीं है, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। वो किसके कोटे में है, जेएमएम के, कांग्रेस के? दोनों तय कर लेंगे हम लोग, दोनों मिलकर हम लोग तय कर देंगे किसके कोटे में जाएगा। कांग्रेस से इतनी महिला विधायक जीती, आपके पार्टी की अध्यक्षा भी हैं महिला का सम्मान का बात आप हमेशा खड़ा करते हैं, हमेशा बात बोलते हैं, लेकिन एक भी मंत्री नहीं होना महिला से, ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि दोहरी बात हो रही है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का कुछ उसूल है। महिला तो हैं ही, सबको जगह दे रहे हैं हम लोग, विधायक बना दिए, मंत्री बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तय ये हुआ कि कम से कम 2 बार जो जीते हैं विधायक उन्हीं को मंत्री पद दिया जाएगा। तो 2 बार जीते हैं, उनको मिला। सर, सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आई बात कि सरकार का खजाना खाली है, खजाना खाली है। सरकार खजाना भरने के लिए क्या की, वो तो थोड़ा सा टैक्स वगैरह ली, लेकिन दिख रहा है कि मंत्री से लेकर विधायक तक अपना निजी खजाना भरने में लगे हुए हैं। जिस तरीके का ऑडियो टेप भी वायरल हो रहा है। नहीं, ये आपका जो आरोप है वो गलत है। किसका वीडियो टाइप हो रहा है वो हम नहीं जानते, हमको आप बताए नहीं है, लेकिन ये गलत। आलमगीर साहब से लेके फिर बरही विधायक का तो ऐसा है ना कि वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ये हम कहेंगे कि इस तरह की कोई बात अभी नहीं है और हम लोग पूरे तरह से पाक साफ तरीके से सरकार चला रहे हैं। आप उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते जो इस तरीके का बात आता है? आपके देवघर के जिला अध्यक्ष भी इस तरीके का मतलब क्लीन चिट दे देते हैं निशिकांत को। तो शायद आपके मन में डर है कि अगर आप एक्शन लेंगे तो डॉक्टर अजय की तरह हाल हो जाएगा। क्या वजह है? नहीं, ये बेतु का प्रश्न आपके द्वारा किया जा रहा है। कुछ इसमें किसी का कोई डर नहीं है।
समय आने पर सब होता है। स्पष्टीकरण पूछा जाता है, तरीके से स्पष्टीकरण पूछा गया है, इसके बाद कार्रवाई होगी। सर, कोरोना काल में जिस तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर बॉडी को हर जगह विरोध देखने को मिला, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, क्या सरकार लोगों को जागरूक नहीं कर पाई इतना समय में कि हम पूरा साइंटिफिक तरीका से कर रहे हैं, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है? आखिर क्या वजह है? या फिर जो इस तरीके की बात आ रही है सोशल मीडिया पे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे उतना कंट्रोल नहीं है? नहीं, ये भी बात हम मानने को तैयार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विवाद तो होते ही रहता है, विवाद तो नॉर्मल टाइम, सामान्य दिन में भी होता है कि यहाँ पर नहीं कब्र खोदो, वहाँ पर खोदो, ये होते नॉर्मल टाइम में। अभी तो अब नॉर्मल टाइम है, असामान्य स्थिति है, अभी सामान्य स्थिति नहीं है। तो ये भी ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है। प्रशासन मुस्तैद है और वो काम कर रहा है अपना। कोरोना तो झारखंड में अभी भी कम है, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी से फैलाव हो रहा है इन दिनों, आप लोग ससम्मान कोरोना बुलाए, मजदूर के साथ आप ये जान रहे थे उनके आने से बढ़ेगी, लेकिन उस तरीके से सरकार ने तैयारी नहीं की थी। अब जब हाई कोर्ट की फटकार लगी है तो आप लोग 4000 बेड का इंतज़ाम कर रहे हैं, इस तरीके का कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आप लोग सोचे थे कि हमारे राज्य में उतना नहीं फैलेगा, या फिर आपको लग रहा था कि जितनी तैयारी है उतने में ही हो जाएगी? कहाँ फेल्योर रह गया? कहीं फेल्योर नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, तैयारी चल रही है। आपने आज अखबार में पढ़ा होगा मुख्यमंत्री जी का बयान, 4000 बेड की तैयारी कर रहे हैं। वो कहाँ कमी है? सवाल ये है कि प्रवासी मजदूर हमारे लोग हैं, अगर घर आना चाहते हैं तो कैसे रोकेंगे उनको? सिंपली कि उनको बीमारी लेके आवेंगे ये समझ करके उनको रोकना उचित होता क्या? फिर आप ही क्रिटिसाइज करते, आलोचना करते कि अपना घर आना चाहते हैं, उनको आने नहीं दे रहे हैं आप, का कोई मतलब नहीं है। लालू जी आपके जो गठबंधन है उसके बड़े नेता भी हैं और रिम्स में हैं, आपको लग रहा है कि रिम्स प्रशासन या सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही? सेवादार भी पॉजिटिव हो गए और इन्फेक्टेड एरिया में उसके टॉप फ्लोर पे हैं वो, तो सब जान रहे हैं कि उनको नेगेटिव हुआ है, बाकी सेवादारों को हुआ है, तो उसमें कार्रवाई, उसमें इलाज होगा उनका, जो सेवादार उनके हैं उनका इलाज होगा। ये कौन सी बड़ी चीज़ है? प्रश्न का इस तरह का प्रश्न नहीं कीजिए, मैं ये कहूँगा। मैं हो गया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in